नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप सबके लिए समस्याओं का समाधान से रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं। आज फिर हमारे साथ राम सर जी है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज हम एक और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर बात करेंगे। आपने प्रेमानंद जी महाराज का नाम तो सुना ही होगा और हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो वृंदावन में काफ़ी चर्चित रहते हैं और समाधान बहुत ही अच्छे तरीके से देते हैं। और उनके समाधानों में से आपने देखा होगा कि वो एक बात पर बार बार जोर देते हैं कि नाम जप करो। लेकिन आप देखेंगे कि जो वहाँ पर भग जाते हैं या फिर जो हम जैसे लोग YouTube पर उनको देखते हैं तो उस नाम जप के पीछे रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। किसी किसी को लगता है कि केवल नाम जप करने से मुक्ति मिल जाएगी। किसी के मन में ये प्रश्न रहता है कि नाम जप करने से मेरी परेशानियां कैसे ठीक होंगी। हमने तो वीडियो में केवल यही देखा था कि उन्होंने किसी को बताया कि नाम जप कीजिए, लेकिन उसका एक स्टेप और आगे जो नॉलेज हमको मिलना चाहिए उस पर हम श्री राम सर जी से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या सर जी आप बताइए कि नाम जप करने से हमें इस जीवन में सुख और इस जीवन के बाद मुक्ति कैसे मिल सकती है। लोगों को ये पता नहीं चल पाता है क्योंकि वहाँ पर यह बोला जाता है कि नाम जप कीजिए, लेकिन इसके पीछे का साइंस हमें समझाने का कोशिश कीजिए, अगर इसके पीछे कोई साइंस है तो। और हमने देखा है कि रामचरितमानस में बोला गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि केवल नाम अगर आप लेते हैं भगवान का तो आप हो सकता है कि इस दुनिया से जाएंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। तो ये क्या हो सकता है, इसके पीछे का रीज़न आप बताने की कोशिश कीजिए। प्रेमानंद जी महाराज जी जो बात कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, ये बहुत ही अच्छी बात कहते हैं वो। ये नाम जप करने का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी क्लास में आपका एडमिशन कर देना। तो प्राइमरी क्लास में जब आपका एडमिशन होगा तो उसके बाद आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। जी अब आप प्राथमिक के बाद मिडिल भी पढ़ेंगे, आप हाई स्कूल में जाएंगे, एमए पीएचडी सब करेंगे, लेकिन शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा? प्राइमरी स्कूल में। सबसे जी पहले आपको क से क ख ग घ ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर कोई आपको कहता है कि डायरेक्ट आप किताब पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप नहीं पढ़ सकते। तो वैसे ही नाम जप, ये अध्यात्म में प्रवेश करना, ये अध्यात्म का एडमिशन है। जी मतलब आप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। जी जो लोग नाम जप भी नहीं करते तो वो क्या करते हैं? जी वो बिल्कुल अपने काम में दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करते जिस पढ़ाई से आगे चलकर आपको शांति भी मिलेगी, आपको प्रेम मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा, यहाँ तक कि आप अपने आप को जान लेंगे कि आप कौन हैं। आपको परमात्मा से साक्षात्कार भी होगा। जी लेकिन ये बड़ी बात बोल रहे हैं कि परमात्मा से साक्षात्कार होगा। वो अनुभूति किस तरह से होती होगी, खुद को ही होती है। आत्मा, जब आपका मन शांत होता है, जी पहले तो समझ नहीं आएगा, हम्म लेकिन जैसे जैसे मन शांत होता चला जाता है तो एक क्षण के लिए मन नहीं होता, बिल्कुल विचार नहीं रहते। जी तो जब विचार बिल्कुल नहीं होते तो उस समय कुछ होता है, जी कुछ रहता है जिसको आप बता नहीं सकते शब्दों में, लेकिन वो चीज़ रहता है पक्का है कि है, जी लेकिन उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि वो क्या चीज़ है। जी वही आत्मा है। मतलब ऐसा समझे कि मन बिल्कुल एक शोर शराबा है, उसमें तूफान चल रहा है, तरह तरह इतने थॉट्स हैं, इतने थॉट्स हैं कि समुद्र में जैसे लहर पे लहर उठती है, जी वही स्थिति मन का है। जी
लेकिन जैसे ही ये लहरें शांत होती हैं तो एक समय ऐसा आता है जब बिल्कुल शांत, जैसे लहर शांत हुई, मन जैसे शांत हुआ, तो उस शांत स्थिति को, उस शून्य की स्थिति को कोई देख रहा है। जी। किसी को पता चल रहा है कि ये शांत स्थिति है। तो जिसको पता चलता है वही तो आत्मा है। अच्छा, और इसका नाम जप से क्या कनेक्शन जोड़ा जा इसका सकता है? कनेक्शन ये है कि नाम जप का मतलब ये हुआ कि सीधे वो मन के ऊपर ही प्रहार है। जी। जब हम कहते हैं राधे 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 राधा कृष्ण, है ना, जी। ओम नमो शिवाय, जी। जो भी हम करते हैं, जी। तो इसकी टेक्निक ये है कि आप करते समय आपका ध्यान वहाँ रहे। जी। देखिए, लोग क्या है कि दुकान भी चला रहे हैं जी। और राधे राधे कृष्ण कृष्ण जी। जप रहे हैं। जी। तो ऐसा नहीं होता ये। वैसे में तो आपको बरसों नहीं, पूरा जीवन खप जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है। जी, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर जी कि नाम जप करने का भी कहीं विधि होती है। विधि से अगर आप उसको करेंगे, मेथड से फॉलो करेंगे, तभी रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग कहीं कुछ काम करते करते नाम जप करते हैं, तो वो भी आप एक प्रकार से सुधारने की कोशिश कीजिएगा। नाम जप का मतलब ये है कि जिस चीज़ का हम उच्चारण कर रहे हैं, जी। हमारा ध्यान वहाँ रहे। तो जब हमारा वहाँ ध्यान रहेगा जी। तो हमारा मन शांत होने लगेगा। जी। अब हम ऐसे ही राधे राधे कर रहे हैं, कुछ भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, हम थोड़ा इसको भी कर लो, उधर दिमाग इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, तो वैसे में तो आपके जन्मों जन्मों तक आप जपते रहेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आप एक संत महात्मा की जो वाणी है, जी। उन्होंने अगर कहा है, देखिए इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी बात है। हाँ जी। अगर कोई महात्मा कहता है जी। कि आप राधे राधे जपो, जी। तो ये संभव है कि उनको ये सिद्धि हो, जी। ईश्वर के तरफ से उनको ये निर्देश हो हम्म। कि अगर आप किसी को राधे राधे जपने के लिए प्रेरित करते हैं तो उस व्यक्ति का कल्याण होगा। जी। कोई सामान्य आदमी कहेगा कि इस मंत्र का जाप करो तो उसे लाभ नहीं होगा। जी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको सिद्ध किया है या किसी व्यक्ति के ऊपर ईश्वर का अनुग्रह है, जी। उसके अंतरात्मा से ये बात आई हुई है कि अगर लोगों को इस चीज़ का जप करने के लिए कहा जाए और लोग करेंगे तो उसका फायदा होगा, तो बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो प्रेमानंद जी महाराज एक संत हैं जी। और उन्होंने अगर कहा है कि राधे राधे का जाप करो, जी। तो आप राधे राधे का जाप करते करते आप बिल्कुल दूसरे लाइन पे चले जाएंगे। जी। फिर धीरे धीरे आप भक्ति में उतर जाएंगे, फिर आप ध्यान में उतर जाएंगे जी। और फिर आपको आत्म साक्षात्कार भी हो जाएगा। होना पड़े। ये ठीक वैसे ही है कि पहले आप लोकल ट्रेन पकड़े। जी। आपको जाना कहाँ है? आपको जाना है मुंबई। जी। और मुंबई जाने के लिए अभी यहाँ से जहाँ आप जिस स्टेशन पर है जी। कोई साधन नहीं है तो लोकल ही पकड़ लो। जी। जाना तो दूर है, जी। लोकल वहाँ तक जा नहीं सकती, जी। लेकिन लोकल कुछ दूर ले जाएगी। जी। वहाँ जाने के बाद लोकल छोड़ दीजिए, जी। फिर दूसरी एक्सप्रेस पकड़ लीजिए, जी। फिर वो एक्सप्रेस कुछ दूर ले जाएगी, फिर कोई मेल पकड़ लीजिए, जी। फिर आप जल्दी पहुँच जाएंगे। जी। तो वैसे ही शुरुआत हम जप से करते हैं। जी। किसी भी जाप से शुरू करें। बताया ना कि प्राथमिक शाला में एडमिशन कराना है, कराना। जी। फिर उसके बाद आगे जब बढ़ते जाएंगे, जी। मन जब धीरे धीरे शांत होता जाएगा, बिल्कुल एकाग्रता के साथ करेंगे, तब जी। पूरा ध्यान के साथ जाप करेंगे तो अपने आप एक समय आएगा जी। जब वो जाप आपका छूट जाएगा। जी। देखिए बहुत बड़ी बात है, जी।
ये मत सोचिए कि जाप छूट गया मतलब वो गड़बड़ हो गया। कि वो मतलब जो बताए थे प्राइमरी स्कूल, फिर हाँ वो स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, हाँ, ऐसा स्कूल नहीं मतलब गया, हाँ ऐसा, कि ऐसा वो मतलब नहीं ऐसा, निकालिएगा हाँ। जी। ये अब ये समझिए कि अगर वो जाप आपका बाद में कुछ दिनों के बाद छूट गया, जी या मन नहीं कर रहा है करने का, कुछ और करने का मन कर रहा है, जी तो समझिए कि ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है। जी। जैसे महाभारत में ये बोला जाता है कि जब उद्धव जी अर्जुन के पास गए थे, तो अर्जुन सोते हुए जब सो रहे थे, जाप छोड़ दिए थे, तो उनका शरीर से अपने आप उनका नाम निकल रहा था, कृष्ण कृष्ण। उस स्थिति में शायद पहुंच हाँ, जाएंगे। वो उससे मतलब प्राथमिक स्तर जो है आपने पार कर पार लिया। कर लिए हैं। तो अब आपको क्या है, अब मिडिल में जाना है। जी तो मिडिल के लिए आपको पुस्तकें मिलेंगी। जी अब आप दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे, जी और ये सब वो संत की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ही होगा। होगा जी। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? जाप जाप से। से। तो इसीलिए जाप करना मतलब आध्यात्म के प्राथमिक शाला में एडमिशन कराने जैसा है। जी और आप निष्ठापूर्वक करते रहिए, चलते रहिए, रास्ते बदलते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी धीरे धीरे करते करते आप जब ध्यान में उतर जाएंगे, जी और सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से एक एक अपने एक एक विकार को देखते चले जाएंगे, तो देखते देखते मन जब बिल्कुल स्थिर अवस्था में आ जाएगा, जब शांत होगा, तो उसमें आपको अपना एहसास होगा, जी अपनी अनुभूति होगी कि मैं कौन हूँ। जी। और वहीं पहुँचना इस मानव जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य है। तो देखा आप सभी ने कि श्री राम सर जी ने कितने अच्छे से हमको बताया, जो कि कुछ लोगों को ये लगता था केवल नाम जप करने से क्या होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल है, लोग कुछ नहीं करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही सरल रास्ता होता है। जब वो प्राइमरी स्कूल में आते हैं तो फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनको खुद ब खुद रास्ता मिलता जाता है, और फिर वो अपने परम लक्ष्य की तरफ, जो गोल है, जो लाइफ का डेस्टिनेशन है, उस तरफ जाने वाले होते हैं और जाते भी हैं। तो जो प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं नाम जप करने से, वो आपको भक्ति से जोड़ने का प्राथमिक रास्ता हो सकता है, प्रारंभिक स्कूल हो सकता है, और वो एक शुरुआत हो सकती है। बहुत ही अच्छे तरीके से श्री राम सर जी ने बताया। तो आप इसी तरीके से अपने कोई भी जीवन में जुड़े हुए समस्याओं को पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। श्री राम सर जी उसमें एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे लोगों को समाधान दे चुके हैं, और हर जगह ये विभिन्न शिविरों में जाते रहते हैं, और यहाँ तक कि हज़ारों लोगों के जीवन को बदल चुके हैं। तो आप भी अगर कोई टेंशन है, कोई प्रश्न है जो आप कहीं पूछ नहीं पा रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ में परेशान है, तो आप कमेंट में वो प्रश्न ज़रूर पूछ सकते हैं। तो हम उस पर समाधान पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।